गोल दुनिया फिर से घूम के वहीं आ गए। मैम कैसे हो? मैं कैसी हूँ? ठीक ही हूँ बच्चों, अच्छा नहीं फील होता मुझे आजकल, दिन ही अच्छे नहीं लग रहे हैं। क्यों पूछो? क्यों मैम, क्यों? क्योंकि रोज आपकी क्लास नहीं लगती ना, मुझे आप लोगों की क्लास में बहुत मजा आता है। अब ये बात यस मैम, हमारे को भी बहुत मजा। तो बोलेंगे अच्छा मैम आपको हमारे क्लास में मजा नहीं आता। नहीं आता, वो जेई का क्लास है ना, वहाँ बहुत सीरियस होकर पढ़ाना पड़ता है। रीडिंग आप में लोग का क्लास, अभी आपके क्लास में बच गए हम लोग, जेई का क्लास नहीं है ये। अगर ये भी जेई का होता तो बोलो जुबा केसरी। अच्छा सौरभ, जुबा केसरी पता है आपको, खाते हो क्या? ऊपर सर्च हमने लिखा है कि कल विमल जयंती है। अच्छा। तो अंकिता, कैसे हो बच्चों? आप लोग सब अच्छे हो? स्कूल में सब अच्छा चल रहा है? यस मैम, अच्छे हैं मैम। आप कैसे हो? मैं अभी अच्छी हूँ। आप लोग से बात करके मुझे थोड़ा अच्छा अच्छा फील हो रहा है। देखो एनर्जी आ जाती है मेरे अंदर, है ना। अभी तक मैं ऐसे डल डल बैठी थी, फिर मैंने सोचा कि अरे वाह क्लास स्टार्ट हो गया, अपने आप ही एनर्जी मिल जाती है। वो एक अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे ना मैं और आप अपने स्पेस में रहते हैं, तो वो एक चीजें बहुत अच्छी लगती है। बट रोज रोज खेल नहीं सकते हम लोग। थोड़ा सा मजाक भी जरूरी है क्लास को हंसाने के लिए। हाँ बहुत जरूरी है, मजाक ही तो है, पूरी जिंदगी मजाक ही है हमारी, देखा जाए तो, है ना। सीरियस क्या है, बोर्ड एग्जाम भी मजाक ही है, उसको भी मजाक में ही ले लोगे। यस मैम। मैम बोर्ड्स को तो सीरियस लेना पड़ेगा। हाँ लेना पड़ेगा, मतलब अभी तक लिया नहीं है। नो मैम, यस मैम, हम देखेंगे जब लेना होगा। हो जाएगा वो सारी चीजें, पता है हो जाती है समय के साथ साथ। हम नहीं लेते सीरियस। हाँ मैम मेहनत तो करनी पड़ती है। बोर्ड से पहले इतने सारे बोर्ड होंगे आपके, इतने सारे बोर्ड होंगे ना कि बोर्ड का खौफ ही खत्म हो जाएगा आपको। हर वक्त आपको एग्जाम मैम के मुझे थ्रू, तो याद हम नहीं था अभी अभी 10th में बोर्ड्स भी हैं। आपको याद नहीं था? आपसे बात करते वक्त मैं भी भूल जाती हूँ कि आपका बोर्ड का क्लास है, क्योंकि फाउंडेशन पढ़ने लगते हैं। बट चलो आज सर्कल पढ़ते हैं फाइनली। सर्कल बड़ा बोरिंग चैप्टर है ना बच्चों। नो मैम, इतना भी बोरिंग नहीं, मेरे को तो ठीक लगा। मुझे तो यस बड़ा मैम। बोरिंग लगता है, मुझे सर्कल से अच्छा वॉल्यूम लगता मैम है। मेरे को तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगता है। देखा मेरी पार्टनर एक है, आप लोग नहीं हो, आप लोग को बोरिंग नहीं लगता। सर्कल से ज्यादा वो अच्छा लगता है। वो कौन सा चैप्टर है सौरभ? चैप्टर मैम नंबर मेरा नाम भी अंजलि है। क्या है? मैम मेरा नाम भी अंजलि है। अंजलि है? अच्छा मेरे नाम से आधा ले लिया क्या आपने? तो आप अंजलि हो तो मैं क्या फिर? मेरा नाम तो गीतांजलि था। ठीक है, अंजलि पार्ट 1 अंजलि पार्ट 2 ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, हाफ हाफ कर लेते हैं। ठीक है चलिए, चलते हैं भाई फाइनली अपने मंजिल की तरफ। कितनी बातें करेंगे, अब सर्कल पे चल के बातें करते हैं। मैम आप किस स्कूल में पढ़े हो? मैं किस स्कूल में पढ़े हो? स्कूल में पढ़ी हूँ? अच्छा मेरे स्कूल के बारे में बताती हूँ। मैं कभी बॉयज के संग नहीं पढ़ी। मेरे स्कूल का नाम था गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान के कैपिटल में आता है वो। और वो समुद्र किनारे है, मतलब जस्ट सामने सी शोर है और हमारा स्कूल है। तो स्कूल से जब मन करता तो पार्क घूमने चले जाते थे, समुद्र में जाके हाथ पैर धो के वापस आ जाते थे। ये सारे कारनामे हमने स्कूल टाइम मैम में। आप स्कूल बंक करते थे? हाँ देखो, मतलब बंक इन द सेंस कैसे बोलूं, सामने ही सी शोर है, यहाँ स्कूल है। जब मन किया बीच में घूम लो, फिर स्कूल आ जाओ, फिर डांट सुन लो, फिर आ जाओ। स्कूल बंक करते थे हम लोग कब, 7th 8th क्लास में। फिर बड़े हो गए तो समझ में आया कि अब पढ़ना पड़ेगा। हमने बहुत मस्ती की थी, क्योंकि हमारा पूरा गर्ल्स का गैंग था, बॉयज नहीं था हमारे स्कूल में, वो कम्प्लीटली गर्ल्स स्कूल था। मैम और बॉयज स्कूल अलग था। मेरे पापा टीचर भी थे ना, तो उनकी पोस्टिंग मेरे ही स्कूल में हुई थी। और उनको पता चला था कि बंक मार के मैं यहाँ बीच में घूम रही हूँ, तो बस घर में मुझे मिली थी अच्छी खासी पिटाई। पिटाई इन द सेंस, मैम बॉयज स्कूल अलग है। हाँ वहाँ पे बॉयज स्कूल अलग है, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल है जहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज दोनों है। मेरा स्कूल ओनली गर्ल्स का था, बट बहुत अच्छा स्कूल था। एंड सारे टीचर्स जिससे भी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी हमारी। मेरी मैथ्स की टीचर से बहुत बनती थी, विद्या मैम, आज भी बहुत बनती है। उनको किसी ने मैम बोला मेरी था टू।
उनको किसी ने बोला था कि गीतांजलि फेल हो गई है मैथ्स में, उनको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, बट उन्होंने पता है क्या बोला कि वो फेल हो ही नहीं सकती है, उसके नंबर आ सकते हैं कम मगर वो फेल हो ही नहीं सकती है। वो एक चीज मैं उनकी कभी नहीं भूलती, इतना उनको मतलब मेरे पे विश्वास था। और मैं फेल हुई भी नहीं थी भाई, मेरे नंबर अच्छे आए थे वैसे कि किसने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। जब मेरे पापा की जब पोस्टिंग हुई मेरे स्कूल में, वो साइंस टीचर बनकर आए, तो मैं थोड़ी सी संभल गई, भाई अब पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे पापा ने हमारा क्लास लेना शुरू किया था, केमिस्ट्री पढ़ाते थे वो, बायोलॉजी पढ़ाते थे फिजिक्स उतना नहीं पढ़ाते थे। उसके बाद मैं ट्रैक पे आ गई, मैंने पढ़ना शुरू किया, और तब जो पढ़ना शुरू किया आज तक पढ़ी रही, आधी जिंदगी बीत गई और पढ़ा भी रही। चलिए, सो मेरे ऊपर एक आप लोग स्टोरी लिखना, ठीक है, मेरी स्टोरी जान करके एक बुक लिखना। Yes, ma'am. Yes, The ma'am. story of Yes, ma'am. बुक लिखो। ma'am, the story of beautiful girl. वो नहीं बिकेगी बच्चों, फ्लॉप हो जाएगी, छोड़ दो आप लोग, बोर्ड एग्जाम पे ध्यान दो। मैम आर्टिकल लिख देंगे। हाँ ये बोला सौरभ ने, शॉर्टकट में आर्टिकल लिख दें। मैम मैंने नहीं बोला, हम सक्षम ने बोला, उसका क्रेडिट मत दो मुझे। ओके, तो अभी मुझे चैटिंग वाली पोर्शंस नहीं दिख रहा है आपके, आप चैट मत करना भगवान के लिए, यहाँ पे ध्यान दो। पढ़ना शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है, लेक्चर नंबर 3 है ना आज, मैं भी सोच के पढ़ रही। मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये इतना डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट है मेरा बाहर में ना, किसी की शादी के शायद कोई फंक्शन हो रही, इतने ढोल बज रहे, इतने ढोल बज रहे कि मेरे दिमाग का ढोल बजा देगा। ये ढोल बजा बजा के मेरे दिमाग में सिर्फ ढोल ही बज रहा है। अभी मैं आपको सच बता रही हूँ। आपको तो ऐसी कोई वॉइस नहीं आ रही ना बैकग्राउंड की? नो मैम, No, ma'am. बैकग्राउंड क्लियर है। No, ma'am. अगर आती ना तो पता चलता हम लोग ढोल ही बजाते रह जाते हैं पूरे क्लास में, क्या ही पढ़ते पता नहीं। क्या मैम करूँ हमारे तो इधर मैक्सिमम रहता है, जब टूर्नामेंट स्टार्ट होंगे तो स्कूल में ढोल बजेंगे, जब फंक्शन स्टार्ट होंगे तो घर पे ढोल बजेंगे। अरे हम क्या करें, मैं कहाँ लूँ क्लास आपका, अब तो मैं तो अपने घर पे बैठ के एक रूम के अंदर ले रही हूँ। यहाँ भी ये लोग पीछे पड़ जाते हैं, कभी इलेक्ट्रिसिटी वाले पीछे पड़ जाते हैं। कल ट्रांसफार्मर ब्लास्ट कर गया पूरा हमारे सामने, पूरा आग लग गया। कल मैंने क्लास ही नहीं ली, आपको पता है, कल क्लास में ले ही नहीं पाई, ना 11th वालों का ना 9th वालों का, तीनों क्लासेस कैंसिल करने पड़े मुझे। आप ही सोचो अचानक से, अब मैं करूँ तो क्या करूँ, कंप्लेन करूँ तो कोई काम ही ना करता है, आपके सिस्टम बहुत बेकार है। बट एनीवेज आपसे मैं क्या मैम पूरे इंडिया में ऐसे ही होता है। और अभी ये लोग ढोल बजा रहे हैं, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है इन लोगों में। मेरे घर में जितने लोग हैं सब परेशान हो गए इनके ढोल से। मैम आप कुछ बोल भी नहीं सकते ना। हाँ छोड़ो, आपको नहीं सुनाई दे, ये भगवान का लाख लाख शुक्र है। तो चलिए, क्लास का जो डिस्टर्बिंग इन्वायरमेंट है उसको ट्रैक पे लाते हैं, थोड़ा बातें बातें करके अच्छा लगा आप लोगों से, माइंड भी फ्रेश हो गया। सो आज का ऑब्जेक्टिव क्या है, आप कॉर्ड के बारे में जानोगे, कंसेप्ट उसका अंडरस्टैंड करोगे। वैसे तो आपको पता है कि कॉर्ड होता क्या है, ठीक है। देन प्रूव कॉर्ड रिलेटेड थ्योरम्स। क्या है कॉर्ड रिलेटेड थ्योरम, को भी आपको प्रूव करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में आता है। मैंने ना पेपर देखा उठा करके, तो बोर्ड में ऐसे आते हैं, तो कुछ थ्योरम्स मैंने लिए हैं इजी वे में, उसको पढ़ के चलते हैं। फिर पहले तो भाई ये जान लो कि कॉर्ड क्या होता है। अब देखो यहाँ पर आप लोग, मैंने बहुत अवॉइड किया कि हम क्लास में कुछ लिखे, बेटर है कि जो लिखी हुई चीजें हैं उनको समझे, वो ज्यादा अच्छा होगा। Chord, the line segment joining any 2 points on the circumference of a circle is the chord of the circle. तो ये एक लाइन सेगमेंट है जो 2 पॉइंट्स को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। सर्कल का सर्कमफ्रेंस तो पूरा गोल होता है ना, 2πr, ये तो होता है सर्कल का सर्कमफ्रेंस। साथ ही साथ लिखते जाते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विच इज इक्वल टू होता है 2πr। तो ये जो इन्होंने ऐसे लाइन सेगमेंट ये जो ज्वाइन किया है ना, ये कह रहे हैं कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अब सर्कल गोल है, वहां पे कहीं पे भी इन्होंने ज्वाइन कर दिया, तो वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट उसके सर्कमफ्रेंस में आता है, उसको कॉर्ड बोलते हैं। चलो ये तो क्लियर हो गया। इन द अबव फिगर, सो ये है आपका फिगर, PQ and AB are the chords.
दिख भी रहा है आपको लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन हुआ है। AB passes through center O, hence it is the diameter of the circle. अब हमने तो कॉर्ड पढ़ा, लेकिन ये कॉर्ड से डायमीटर भी निकल कर आ गया, ठीक है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। डायमीटर को एक्चुअली क्या बोला जाता है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोला जाता है। डायमीटर इज इक्वल टू 2r होता है, r इज इक्वल टू d/2 होता है। ये कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलाज है हमारे। So it divides the circle into 2 equal parts. ये सर्कल को क्या करता है बच्चों? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक। ये चीजें हमने फर्स्ट क्लास में भी पढ़ी थी, सेकंड में भी पढ़ी थी, क्योंकि थर्ड में हम सिर्फ कॉर्ड के बारे में पढ़ना है, तो मैंने फिर से रिपीट कर दिया। नेक्स्ट में चलते हैं। देखो थ्योरम, सर्कल एक्चुअली पूरा थ्योरम ही थ्योरम है। क्वेश्चंस भी थ्योरम है, थ्योरम भी थ्योरम है, ठीक है। थ्योरम क्या है आपका? The perpendicular bisector of a chord of a circle passes through the center of the circle. अब इस थ्योरम में देखा जाए तो perpendicular bisector of a chord of a circle passes through the center of the circle. तो ये एक फिगर रेडी हुआ है जिसमें कॉर्ड भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। ये जो लंबी वाली डंडी है उसको क्या कहते हैं? दंडमत विभाजक भी कहते हैं, ठीक है। गिवन, अब आपको इसको प्रूव करना है। आपने डायग्राम तो बना दिया, अब बताओ भाई कि परपेंडिकुलर है, वो ट्रायंगल बना रहा है, वो इससे परपेंडिकुलर है, ये कॉर्ड बना रहा है। ये सारी छोटी छोटी पॉइंट्स लेकर के हम थ्योरम प्रूव करते हैं। गिवन में क्या दिया इन्होंने? सबसे पहले PQ इज ए कॉर्ड, पूरा थ्योरम जिसपे बेस्ड ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O, N इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड PQ। N क्या है आपका? मिड पॉइंट है कॉर्ड PQ का, ओके। RTP, ठीक है। ON is perpendicular to PQ, ON is perpendicular to PQ। ये आपको एक्चुअली टू प्रूव करना है, टू प्रूव है ये आपका पार्ट, क्योंकि बोल रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहा है। कंस्ट्रक्शन, अब सर्कल में हम चीजों को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो इसीलिए क्या नाम आ जाता है? कंस्ट्रक्शन। कंपास लेकर के आप बनाओगे नोटबुक में, यहाँ पे तो डायरेक्टली बन जाता है। ज्वाइन OP एंड OQ। अच्छा, OP और OQ को आपने ज्वाइन किया, इन्होंने नहीं बोला था आपको ज्वाइन करने के लिए, बट आपने किया, क्योंकि जब परपेंडिकुलर बना तो यहाँ से आपको इसको ज्वाइन करना पड़ा। नेक्स्ट में आप क्या करोगे? आप प्रूफ कर रहे हो थ्योरम को पूरा। कैसे? जब आपने ये ज्वाइन कर दिया, मतलब अब आपको दिख रहा है कि भाई रिलैक्स हो जाओ, ट्रायंगल आ गया। ट्रायंगल आ गया मतलब कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करो। ये तो सिस्टमैटिक वे में हम लोग करते आए हैं। तो इन ट्रायंगल्स OPN एंड OQN, सर्कल को यहाँ बना लूं क्या मैं? ज्यादा सही रहेगा ना? Yes, ma'am. रुक जाओ, नहीं तो ऐसे कहाँ ही समझेंगे हम लोग। ओके, ये हो गया आपका। ठीक है, ये O था, ये P था, ये Q था और ये N था। यही था ना डायग्राम? चलो, Yes, ma'am. OPN, Yes, ma'am. ठीक, ये दो ट्रायंगल हो गए हमारे। OP इज इक्वल टू OQ। हमें भी पता है ये क्या है? रेडियस। अभी जाके ढोल शांत हुआ है। सर में दर्द हो गया इनके, यू नो कंटिन्यूसली बीट जो होता है उससे सर में एकदम दर्द हो गया मेरे को। TN इज इक्वल टू QN, हमें पता है ये पार्ट क्या है? इक्वल है। ON इज कॉमन, आप लोग भी करते तो यही करते ना, एक एक छोटी छोटी चीजों को अब आपने क्या किया? प्रूव किया। क्यों? क्योंकि आपको तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी थी। साइड साइड साइड, एंगल है ही नहीं इधर में, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी आपकी प्रूव हो गई। देयरफॉर आप बोल सकते हो अब एंगल ONP ONQ, आपने N पे एंगल लिया, ठीक है। तो N को आपने बीच में रखा, नाम लिखने का तरीका होता है ये दोनों हमारे क्या हो गए हैं? इक्वल हो गए हैं। जो मैंने मुंह से बोल दिया था ये तो इक्वल है, कैसे इक्वल है? सारे कंडीशंस बनाने के बाद यहाँ तक प्रूफ हो गया। देन हमें क्या पता है? जब आपने कॉर्ड बनाया तो वो स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन मतलब 180 डिग्री फॉर्म करेगा ही करेगा।
ONP प्लस ONQ आपका 180 डिग्री। अगर ये इक्वल है मतलब ये 90 ये 90, 90 प्लस 90 180, तो आधा तो उसका 90 ही होगा। ON इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड PQ। क्यों? क्योंकि वो उसको हाफ इक्वली डिवाइड कर रहा है, हाफ में डिवाइड कर रहा है, इसीलिए अब आप कह सकते हो कि हाँ ON इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड PQ। ठीक है। Note, the converse of the above theorem is also true. That is, the diameter which is perpendicular to a chord of a circle bisects the chord. तो chord is the longest diameter भी बोला गया था, इससे पहले ही आपने पढ़ा। तो अगेन अगर डायमीटर के लिए आता है कि डायमीटर इज परपेंडिकुलर टू अ chord of a circle bisects the chord, अगेन यही सारी चीजें आप प्रूव करोगे, सेम चीज। एक ही थ्योरम से आपके दो थ्योरम निकलता है, और ये मुझे जहां तक याद है आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है। ठीक है। Yes. यस मैम। Yes, ma'am. अरे रुक जाओ, मेरा पेन कहाँ चला गया? पेन का पॉइंट, हाँ। जब कुछ भी नहीं होता तो ये पेन पॉइंट भाग जाता है। मतलब कुछ ना कुछ होना है क्लास में, है ना, कुछ ना कुछ धमाकेदार होना है पढ़ाई के अलावा। ये है आपका थ्योरम नंबर 2। पहले एक थ्योरम आपने देखा, ये थ्योरम देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी है। Two equal chords of a circle are equidistant from the center of the circle. Okay. Two equal chords equidistant है center of the circle से। अब देखो, अब हम ऊपर नीचे बनाते तो नहीं चलता, तो हमने ऐसे बना दिया, ठीक है। तो इसको जब आपने बना ही दिया तो ये लाइन आराम से तो रह नहीं सकता। अब ये ट्रायंगल यहाँ से फॉर्म करेगा, ये यहाँ से फॉर्म करेगा, इसने दो ट्रायंगल फॉर्म किया, ये एम शेप का दिख रहा है आपको, है ना। एम फॉर, यहाँ पे किसी का नाम है एम से, कुछ भी सपोज कर लो नाम, बट आपको यहाँ पे सबके नाम देने होंगे। जब भी कॉर्ड बनाते हो सर्कल में तो उसके नाम ऐसे दिया करो, PQRS। आप बोलोगे कि नहीं मुझे ZA देना है, CD देना है, अपनी मर्जी का नाम दोगे तो भी दे दो, किसी का कुछ नहीं जाएगा, बट ये स्टैंडर्ड नाम होता है। सेंटर O दिया तो MN दे दो। देन फिर से शुरू करो थ्योरम को प्रूव करना। इन अ सर्कल विद सेंटर O, कॉर्ड PQ इज इक्वल टू कॉर्ड RS। आपने कॉर्ड कहीं भी बनाया सर्कल में, आप क्या बोलोगे? वो मेरे इक्वल है, क्योंकि ये तो थ्योरम बोल रहा है आपसे कि इक्वल है, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर होने चाहिए बस। मतलब यहाँ पे आपके ये चीज इक्वल होनी है, ये आपका गिवन है, ठीक है। OM इज परपेंडिकुलर टू PQ, OM इज परपेंडिकुलर टू PQ। ये यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहा है, ये यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहा है, ठीक। देन टू प्रूव OM इज इक्वल टू ON, ठीक है, ये इक्वल है और यही आपको प्रूव करना है। इक्वल डिस्टेंस पे ये कॉर्ड्स बने हुए हैं। देन कंस्ट्रक्शन पार्ट अगर आप करोगे तो जॉइन OP एंड OR, मतलब OP और OR को आपको क्या करना है? ज्वाइन करना है, ठीक। कर भी दिया हमने, इनके बोलने से पहले ही कर दिया, किया है तभी तो कंस्ट्रक्शन लिख रहे हो। अब चलो नेक्स्ट में चलते हैं। Proof, since PQ is a chord of the circle and OM is perpendicular to PQ, OM bisects PQ. Okay, OM bisects PQ, तो OM भी तो बाइसेक्ट करेगा RS को। इसके लिए हमें फिर से ये फिगर पीछे बनाना पड़ेगा, तभी कुछ बात बनेगी। चलो कम से कम फिगर बनाते हैं। तो फिगर सामने होगा तो थ्योरम कैसे प्रूव हुआ है इसे समझने में हो जाएगी आसानी हो। ओके, ऐसे ही बना हुआ था ना बच्चों कॉर्ड? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ऐसे बना हुआ था। Yes, ma'am. ये O था, ये M था, ये M था, ये P Q, ये R S, S. ये आपको इक्वल प्रूफ करना था, इसने यहाँ सब पे परपेंडिकुलर बनाया। Since PQ is a chord of the circle and OM is perpendicular to PQ, OM bisects PQ। परपेंडिकुलर है मतलब ये यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है, जिसको हम द्विभाजक बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली ON bisects RS, मैंने जैसे बोला था आपको। नाउ
PQ इज इक्वल टू RS, ये आपका क्या है, गिवन है। सो 1/2 PM, मतलब ये आधा पोर्शन है ना, अगर ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल है मतलब 50-50 है, 50-50 मतलब आधा, हाफ और हाफ, तभी तो मिलके 1 बनेंगे, इसीलिए लिखा हुआ है हाफ PM इक्वल टू हाफ RM। अच्छा, सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होती है, ठीक है। PM इज इक्वल टू RM, PM इज इक्वल टू RM, ओके। एंगल OMP इज इक्वल टू ONR, ठीक है, राइट एंगल्स। OMP इज इक्वल टू ONR, राइट एंगल्स हो गए हैं, ये दिख भी तो रहा है 90 डिग्री का। OP इज इक्वल टू OR, OP इज इक्वल टू OR। जब भी मेरा ट्रायंगल आता है तो मुझे स्टार्ट करना है हर एक चीज को बताना कि ये ऐसे है, ये वैसे है, ऐसे वैसे बता करके आप आओगे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के। OP इज इक्वल टू OR खत्म हो गया, अब क्या बचा, अब फिर ट्रायंगल ले लो पूरा। इन ट्रायंगल OMP एंड ONR, OP is equal to OR, PM is equal to RN, PM is equal to RN, and angle OMP is equal to ONR, ठीक है। Therefore, triangle OMP is congruent to triangle ONR, ठीक है क्या, OMP and ONR, PM is equal to RN, PM is equal to RN। हमने ये ट्रायंगल लिया, बट अल्टीमेटली हम कहाँ चले गए, इसको प्रूव करने चले गए, ये कॉर्ड वाले सेक्शन को। जैसे ही आपका ट्रायंगल यहाँ पे एंगल प्रूव होता है, OMP is congruent to ONR, ठीक है, by SAS, OM is equal to ON, OM is equal to ON। बात हमारी यहीं पे आके फंस रही है कि ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, थ्योरम अपने आप इक्वल होता है। हेंस प्रूव, तो थ्योरम आपका क्या हो गया, पूरा का पूरा प्रूव हो गया। अब बच्चों आप ही बताओ मुझे, क्या बताओगे, क्या बताओगे, थ्योरम प्रूव हो गया ना। अब आप मुझे ये बताइए, हाँ जी, कि यहाँ पे क्या कुछ और भी हम लोग कर सकते थे, कोई और ऐसी चीज जो आपने नोट की हो अदर देन दिस। कुछ भी और नहीं, मतलब थ्योरम प्रूव करने का यही तरीका है ना। अरे बच्चों कहाँ चले गए आप लोग, थ्योरम प्रूव करने का यही एक तरीका है हमारे पास। थ्योरम प्रूव करना सीखा आपने, स्टेप्स कैसे बनते हैं। Yes, ma'am. ओके डन Ma'am. ठीक है, तो क्वेश्चन में जाने से पहले थ्योरम प्रूव करने का स्टेप्स। अब देखो ये क्या है, एक पार्ट है किसका, पिछले वाले का, ठीक है। देखो, द कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम इज आल्सो ट्रू, ठीक है। टू कॉर्ड्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। दो कॉर्ड्स जो कि इक्विडिस्टेंट है, हमने वहां पे कॉर्ड कैसा बनाया था, ऐसे बनाया था ना, और मैंने आपसे बोला भी था कि कॉर्ड तो कैसे भी बना सकते हैं आप, तो कॉर्ड ऐसे भी तो बना सकते हैं, ये क्यों नहीं बनाया था हमने, भी बनाते तो वही बात हो जाती। लॉन्गर कॉर्ड्स आर क्लोजर टू द सेंटर एंड शॉर्टर कॉर्ड्स आर फार्दर फ्रॉम द सेंटर। यहाँ पे क्या दिक्कत होती है, आप इसको बनाते अगर सेंटर से, तो वो डायमीटर होके सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर देता, तो वो इक्वी डिस्टेंट नहीं होता ना, नहीं होता। ये आप देख रहे हो थोड़ा दूर हो जाता है, ये थोड़ा पास हो जाता है, ये बड़ा हो जाता है, ये छोटा हो जाता है, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। तो हमने बेटर इक्वी डिस्टेंट के अकॉर्डिंग कॉर्ड बनाया। In the given figure, AB and CD are two chords of the circle, AB and CD, with center at O, and AB is greater than CD. AB क्या हो गया, CD से ग्रेटर हो गया, जो कि मैंने आपको बोला था। OP is perpendicular to chord AB,
ठीक है, and OQ is perpendicular to chord CD. By observation we can say that OQ is greater than OP. मतलब ये जो नीचे वाला पार्ट हो गया हमारा, इसने जो डिवाइड किया, OQ is greater than OP. कुछ तो ग्रेटर है, कुछ तो शॉर्टर है, तो ग्रेटर शॉर्टर में हम उलझ के नहीं रह सकते, हमें तो इक्वी डिस्टेंट पे चाहिए था और थ्योरम को प्रूव करना था। ठीक है बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये लोग आज हमें मतलब समझ हमारा सिर दर्द करवा के छोड़ेंगे, हमें आज हेडेक का दवाई लेना पड़ेगा। ये तो दिन मतलब टाइम टू टाइम जोर होता जा रहा है। आपको नॉइस आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपको भी नॉइस आ रही है? Yes, ma'am. हल्की आ रही है। बहुत जोर हो रहा है, क्या करें, कोई रोक भी नहीं सकता है। ओ सॉरी, मैं कहाँ जाऊँ अब? घर ही छोड़ के चली जाऊँ? मैं कहाँ जाऊँ? घर छोड़ के भी समझ नहीं आ रहा। ये इंडिया में पता नहीं क्या क्या होता है। ओके, थ्योरम। Equal chords subtend equal angles at the center of the circle. Okay, equal chords subtend equal angle. इन्होंने जब बोला है, कैसे सबटेंड किया है आप देखो, दो कॉर्ड बनाया इक्वल हमने, उसने इक्वली एंगल को सबटेंड किया, तो अगेन यहाँ पे क्या बन गया? ट्रायंगल फॉर्म हो गया। आपने ये दोनों कॉर्नर्स को मिलाए और अगेन यहाँ पे ट्रायंगल्स फॉर्म। सो हमें फिर क्या बताना है? गिवन AB and CD are two equal chords of the circle with center O. Join OA, OB, OC and OD. आपको क्या करना है? इन सबको ज्वाइन करना है टू प्रूव एंगल AOB, एंगल COD। ठीक है, टू प्रूव, इसको प्रूव करना है आपको। सो कैसे प्रूव करोगे? इन ट्रायंगल्स ABO एंड CDO, इन दोनों ट्रायंगल को लोगे। अब आप बात तो वही आ जाती है फिर कि हमें क्या करना है देन? अब ट्रायंगल बनाना है। OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। ये क्या है? आपके रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है, ये रेडियस ही तो हो जाएंगे। AB इज इक्वल टू CD, अब ये दोनों भी इक्वल हो गए, ये भी आपस में इक्वल हो गए, ये भी इक्वल हो गए। देन नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला? बाय SSS यानी कि साइड 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 कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, ट्राइएंगल्स ABO एंड CDO आर कॉन्ग्रुएंट। ये अब कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्रायंगल के सारे पार्ट्स जैसे ही आपने प्रूव कर दिए वो कॉन्ग्रुएंट हो गए, एंड द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब जो आपका करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल हो गए। AOB is equal to COD, hence proof। अब ये थ्योरम क्या हो गया? आपको प्रूव हो गया। The converse of the theorem is also true, that is chords of a circle subtending equal angles at the center are equal। इसका अगर आप कन्वर्स ले लोगे तो वो भी प्रूव होगा। जो सबटेंडिंग इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, सेंटर से लोगे, इससे हमने पहला थ्योरम प्रूव किया था, तो वो भी अगेन फिर से प्रूव हो जाएगा, सेम चीज हो जाएगी। कुछ क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन भी थोड़ा If AB and CD are two chords of a circle and AB is greater than CD, then the chord which is nearer to the center is, क्या बोलोगे? आज हम क्लास कर पाएंगे क्या बच्चों पूरा? Yes, ma'am. लगी भी है आपको तो वॉल्यूम ज्यादा, ये लोग हमें क्लास कर देंगे। मैम ये भी हाँ, AB. आंसर बता रहे हो? Yes, ma'am. यस मैम। बट उसके लिए पहले डायग्राम तो बना ले। तो ये ए बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? सी डी हो जाएगा। ए बी इज ग्रेटर देन सी डी, तो ए बी तो तभी ग्रेटर होगा ना जब आप उसको सेंटर से यहाँ पे दिखाओगे, तो ये पार्ट लॉन्गर ग्रेटर हो जाएगा आपका। ओके डन, ये एक छोटा सा क्विज था आपके लिए। अब इसको बताइए, if the longest chord of a circle is of length 14 centimeter, again मैं एक सर्कल लेती हूँ,
आपका क्या है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड 14 सेंटीमीटर का है। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड को कैसे बनाऊं मैं बच्चों? डायमीटर से। मैम 44 सेंटीमीटर। If the longest chord of a circle is of length 14 centimeter, then the circumference of the circle is. अब इसका circumference क्या होगा? 44 सेंटीमीटर। मैम 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर। कितना? 44 सेंटीमीटर। बोलिए कुछ भी आप। चलो डायरेक्टली तो कुछ भी लिख नहीं सकते, कैसे किया आप लोगों ने, क्या फॉर्मूला दिखा रहे टू पाई आर और पाई डी। पाई। ये पूरा टी हो गया आपका। C इज इक्वल टू पाई इंटू डी हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 22/7 इंटू 14 हो जाएगा, विच इज अगेन इक्वल टू 44। कितना होगा? 44 हो जाएगा। यस मैम। आप लोग क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। सोचो आपको बैकग्राउंड में इतनी सारी, मेरे पास कितनी नॉइस है। आप बोल सकते हैं यहाँ की ना मैनेजमेंट और गवर्नमेंट दोनों ही सही काम नहीं करते। आपको पता है अंडमान निकोबार जैसे जगह पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करता है, जहाँ पे वहां पे आप बजा लो इतने जोर से, सीधा जेल के अंदर, फाइन अलग से, बचाने कोई नहीं आएगा। एक रात को जेल में रहना पड़ेगा, क्योंकि 15 मिनट का टाइम मिलता है मैक्सिमम। आपको जितने ढोल नगाड़े बजाने हैं, डांस करना है, बारात निकालनी है, निकाल लो 15 से 20 मिनट। और वो भी वॉल्यूम से किसी और को परेशानी नहीं होनी चाहिए, वरना FIR हो जाता है तुरंत। यहाँ पे बाप रे पूछो मत, पूरे दिन यही सब दिखा रहे हैं। मम्मी आप तो फिर भी ठीक है। हाँ मत बोलो, बात ही मत करो मुझसे, मैं नहीं सुन पाऊंगी क्या कह रहे हो। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ए chord of the circle is 8 सेंटीमीटर। Find the distance of the chord from the center। ठीक है, लेंथ ऑफ द chord पहले हम लोग बनाते हैं यहाँ पर। So this is your A, this is your B। मुझे क्या पता है कि मेरा एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा। ओके, इसको मैं एक पॉइंट दे देती हूँ P एंड रेडियस मतलब 5, ये 5 होगा मेरा, कहीं ना कहीं रेडियस है। तो लेंथ ऑफ द chord ऑफ द सर्कल इज 8 सेंटीमीटर, मतलब ये कितना होगा 4 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर बना रहा है। ठीक है, ऐसे ही होगा ना बच्चों, डायग्राम करेक्ट बनाया ना, कंस्ट्रक्शन पार्ट करना है तो हम इसी तरीके से करेंगे। डिस्टेंस ऑफ द chord फ्रॉम द सेंटर, आपको सेंटर से बॉडी की डिस्टेंस बतानी है। सीधे सीधे तो दिख रहा है सबसे पहली बात की OA इज इक्वल टू आपका 5 सेंटीमीटर, देन OP इज इक्वल टू आपका कितना दिख रहा है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। हाँ, और हमें क्या पता है, वी नो दैट कि आपका perpendicular from the center of a circle क्या होता है, to Radius। a chord। हाँ क्या, डिस्टेंस। the chord। ठीक है, बाइसेक्ट करता है। Therefore अब मुझे बोलना है क्या, AP इज इक्वल टू PB, क्योंकि ये दोनों पार्ट्स तो मेरे ऑब्वियस सी बात है कि इक्वल ही होने हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इन ट्राइएंगल OPA अब आप ये वाला ट्राइंगल उठाओगे, OPA उठाओगे, AP स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, सीधे सीधे से मुझे पता है। हमारे पास खाली स्लाइड नहीं है आज करने के लिए, सॉरी। वाह,
स्लाइड्स ही नहीं है बच्चों सॉल्व करने के लिए। ठीक है चलो यहीं पे थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, ब्लैंक स्लाइड नहीं। 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस 16। एक और बात किसी ने नोट की, ये 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होगा या फिर माइनस 4 स्क्वायर? माइनस करेक्ट, मैंने भी प्लस लिखा बट अभी डायग्राम देखा तो मुझे ध्यान आया कि माइनस होगा ये होल की वजह से ना। 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा 9। 9 यानी कि आपको ये कहीं ना कहीं कितना मिलेगा 3 मिलेगा। सो अगर ये 3 मिल रहा है एपी का स्क्वायर तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, मैं लिख सकती हूँ देयरफॉर मेरा ए बी कितना हो जाएगा AP प्लस PB which is equal to 3 plus 3 which is equal to 6 centimeter. Okay? Then यस मैम। कॉर्ड कितने के डिस्टेंस में है हमारा 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में है। ठीक है बच्चों, चलो ये एक फिगर है हमारे पास। In the following figure, O is the center of the circle. ठीक है, AB and CD are equal chords. AB और CD हमारे क्या है इक्वल chords हैं। इन्होंने इसको CD को एंड AB को इक्वल chords ले लिया है। देखो इसके बीच में आगे क्या बन रहा है, ये वाला लाइन जॉइन कर रहा है। ठीक है, इफ एंगल AOB इज इक्वल टू 100 जो कि दिया हुआ भी है, फाइंड एंगल CED। ठीक है, CED आपको फाइंड करना है। कैसे करोगे, आपको क्या लगता है इसमें क्या कर सकते हैं? AOB आपको 100 दिया है तो इसको कैसे करोगे CED को? कोई आइडिया नहीं है आपको? अभी तो इतने सारे थ्योरम्स पढ़े आपने। दो इक्वल कॉर्ड्स को कैसे प्रूव किया अभी आपने? इसमें से एक का एंगल 100 है तो दूसरे का एंगल कितना होगा अगर एक 100 है तो? इसको तो आपको सॉल्व भी नहीं करना चाहिए, पता है क्विज है, क्विज मतलब एक लाइन में आंसर बताओ। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, सारे इजी इजी वाले बता रहे। यस सौरभ। मैम एक बार रिपीट करना क्वेश्चन। क्या? मैम आप बोल क्या रहे हो, साउंड क्लियर नहीं आ रही है। हाँ ये भी एक प्रॉब्लम है कि मैं जो पूछ रही हूँ साउंड क्लियर नहीं है। मैं पूछ रही हूँ यहाँ पर, हमने अभी थियरम प्रूव किया था ना, थियरम। यस मैम। उसमें आपने अभी दो कॉर्ड्स वाले देखे थे ना, दो कॉर्ड सारे इक्वी डिस्टेंट पे है, उसमें प्रूव किया था आपने। तो अगर ये वाला एंगल पूरा, ये वाला एंगल पूरा थैंक गॉड 100 है। 50 डिग्री हाँ मैम, 50 डिग्री 50 डिग्री। और कोई आंसर? ये 100 है तो ये कितना होगा CED? मैम ये 50 डिग्री होगा क्योंकि जो हमारा मतलब बीच सेंटर में बनता है उसका ये आधा होता है मतलब। ओके तो मैं इसको 50 डिग्री ही मानूंगी, 100 डिग्री नहीं मान सकती क्या? नो मैम, नो मैम। तो 100 डिग्री मैम थ्योरम मानूंगी। लगेगा। हाँ जी, मैम अगर आप 100 डिग्री मानोगे तो थ्योरम फेल हो जाएगी। थ्योरम फेल हो जाएगी अगर मैं 100 डिग्री मानूंगी तो। ठीक है चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सही बोला आपने, 50 डिग्री होगा। बट क्या मेरे मुंह से 50 डिग्री बोलने से हो जाएगा? मैंने बोल दिया हाँ एंगल CED इज इक्वल टू 50 डिग्री। प्रूफ करना पड़ेगा छोटा सा।
एक लाइन का है, यस मैम। आप लिखो since angle AOB is equal to 100 degree, therefore angle CAD is equal to 1/2 into 100 which is equal to now 50 degree. खत्म हो गया क्विज आपका। चलो, वाह, ये भी अच्छा क्विज है। अब इस पे भी दिमाग लगाओ बच्चों। देखो, जो मैंने थ्योरम प्रूव किया ना, उसी से उठा के डायग्राम दिया है आपको। इसको भी आपको अब बताओ कि कितना होगा। O is the center of the circle, ठीक है। Then AB is equal to CD if OP is equal to, आपका ये कितना है, 4 सेंटीमीटर है। OQ कितना होगा हमारा? मैम वो भी 4 सेंटीमीटर 4 होगा। सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। 4 centimeter. कैसे 4 होगा मुझे भी पता है। इक्वल होंगे। जो अभी हमने थ्योरम प्रूव किया था वो कुछ ऐसे ही बन रहा था ना, यस मैम सेम थ्योरम वाला क्वेश्चन है नहीं। तो अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा। इक्वली क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो ठीक है, चलो इसको तो आप प्रूव कर ही दोगे ना, वही सारे पार्ट्स आपको लिखने पड़ेंगे। ये ट्रायंगल है, इसमें ये 4 है तो ये भी अगेन 4 होगा। तो सिंस दिस इक्वली बाइसेक्ट्स देन OQ परपेंडिकुलर टू CD, OP परपेंडिकुलर टू OAP, दिस दैट 3-4 लाइन का फॉर्मेलिटी करके आप इसको 4 दिखा सकते हो। सर्कल के क्वेश्चंस है ये। आज जो थ्योरम आपने पढ़ा कॉर्ड का, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। अब आगे जो आप बड़े बड़े थ्योरम्स पढ़ोगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ये भी देखो एक है, क्या है ये क्वेश्चन है, AB and CD are two equal and parallel chords of, देखो इसको हम लोग जरा बनाते हैं। मेरा सर्कल थोड़ा ठीक बन गया। AB and CD are two equal and parallel chords. टू इक्वल एंड पैरेलल कॉर्ड्स बनाने हैं आपको। ऐसे बनाओगे तो क्या ये इक्वल एंड पैरेलल होंगे बच्चों कॉर्ड्स? होंगे। अगर मैंने ऐसे कॉर्ड बना दिया तो क्या ये इक्वल एंड पैरेलल होगा? नो Yes, मैम। मैम। पैरेलल तो हो गए पर हाँ, इक्वल भी हो गए। मैम इक्वल के लिए ऊपर एक और खींचनी पड़ेगी। 3 कॉर्ड थोड़ी ना बना सकते हैं। ऐसे बनाओगे तो ठीक हो, ये तो इक्वल भी होगा पैरेलल भी होगा ना। यस मैम मतलब ये हो गया आपका AB, ये हो गया CD। लेंथ 24 सेंटीमीटर ईच। पूरे की लंबाई कितनी होगी? 24 सेंटीमीटर। और ये भी कितना होगा? 24 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस, रेडियस कितने होंगे इसके? 13 होंगे। मैम 17 आया। आ गया। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स? कैसे निकाला आपने, बताइए, मैं लिखती हूँ। पहले क्या किया? अरे 17 बोल के चुप हो गए, बोलो तो आपने क्या किया, मैं भी तो देखूं ना कैसे आया आंसर। स्टेप्स बताइए कैसे कैसे करोगे। छोटे छोटे तो है ये क्वेश्चन, एक एक लाइन के तो है। बताइए बच्चों, जो बताएगा उसको चॉकलेट मिलेगा। कब मिलेगा वो नहीं बता सकती। कुछ तो बताइए 17 वाले। अब मैं हवा में कैसे लिख दूं 17? मैं भी नहीं बताती, जब चुप ही रहती हूँ, मैं देखती हूँ क्या करते हो आप। अरे नहीं पढ़ना है क्या? मजा नहीं आ रहा? क्विज है ना, जिन्होंने 17 बोला था वो क्या गूगल करके 17 बोल दिया था आपने? मैम कैसे उसमें करें? आंसर आता है। हाँ जी। मैम उसमें भी सॉल्व हुआ आता है।
सॉल्व ठीक है, वो तो मुझे भी पता है कि सॉल्व आता है। आप लोग क्या समझे यहाँ पे, अपनी भाषा में बताइए, मुझे गूगल की भाषा नहीं चाहिए। गूगल ही करना होता तो फिर एलेक्सा आपका क्लास करवाएगी, मैं क्या क्लास ले रही हूँ बेकार में आपका। अब आप एलेक्सा के संग क्लास करोगे फिर। बोलिए। दोनों का लेंथ 24 है, ठीक है। आपको क्या बताना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स, और आपका रेडियस कितना है 13 है। तो कैसे बताओगे, क्या करोगे यहाँ पे कि डिस्टेंस बताओगे। आप ही बता दीजिए सौरभ, स्टूडेंट ऑफ द क्लास का अवार्ड आप ही को जाएगा क्योंकि आप बहुत ही एक्टिव स्टूडेंट हो। आपको भी नहीं बताना। मैं भी नहीं बताती जब किसी को नहीं बताना तो मैं क्यों बताऊं, छोड़। आपको डिस्टेंस मिलेगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है ना। यस Yes, मैम। ma'am. मैम नहीं जानना ना कैसे मिला क्यों मिला, बस आंसर से मतलब है, मैम जानना है। जानना है। करा देती हूँ मैं करा देती हूँ। हाँ हाँ, मेरी तो ड्यूटी है कराना, ये तो बात है ही। मैं तो अपनी ड्यूटी करूंगी। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। ए बी मेरा क्या है, सी डी से पैरेलल है, दोनों इक्वल एंड पैरेलल। फिर मुझे क्या दिया गया है, ये परपेंडिकुलर बनेगा ना यहाँ पर, आराम से बनेगा ये। एनीवेज छोड़िए आप उसको। मुझे क्या करना है, मैं चाहूँ तो इसको भी ऐसे करके ऐड कर सकती हूँ, बट अगर मैंने इसको ऐड किया तो ये दो ट्रायंगल बनेगा एंड पूरा का पूरा मेरा क्या होगा, थियरम प्रूफ करना पड़ेगा मुझे, बहुत लॉन्ग मेथड होगा, प्रूफ तो हो जाएगा। सो ये डायग्राम बनाने से अच्छा है हम लोग थोड़ा शॉर्टर तरीके से करते हैं। कैसे मैं बताती हूँ आपको, देखो आपने इससे पहले जो कॉर्ड अभी हमने गलत बनाया था ना, उसी को लेकर के चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं, ठीक है। दो कॉर्ड आपने बनाए, बीच में सेंटर दे दो आप ओ, सेंटर से इस पूरे को क्या कर दो, ज्वाइंट कर दो। यहाँ पे बन जाएगा आपका एक परपेंडिकुलर, और दूसरा कैसे बनेगा, एक यहाँ पे ज्वाइन करोगे राइट, और दूसरा कहाँ ज्वाइन करोगे, यहाँ पे ज्वाइन करोगे। फिगर सही बना रहे हैं, अब ये आप लोग मुझे बताओगे, फिगर सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। यस मैम। अगर हम साइड में लेके चलते तो एम बनता, देखो बनती तो वही चीज, यहाँ पे भी दो ट्रायंगल है, ये वाला अगर हम ऐसे करते ना तो बनती तो वही चीज आपकी, बस इसको इन्होंने ऐसे करके दिया था। ये आपका बुक में भी ये डायग्राम दिया था जहां से मैंने क्वेश्चन उठाया था, बट मैंने डायग्राम नहीं बनाया था, बस वही बात है। इस तरीके से अगर आप इसको प्रूव करोगे, ठीक है। सो देखो ये परपेंडिकुलर बनाएगा, यहाँ पे भी इसको आपको एक पॉइंट देना पड़ेगा P, इसको देना पड़ेगा Q और AB, और इसको देना पड़ेगा CD। तो आप क्योंकि सर्कल कर रहे हो तो आपको तो प्रूफ करना पड़ेगा ना, ऐसे तो बता नहीं सकते कि 7 सेंटीमीटर है। सो AP मेरा कितना हो जाएगा, ये जो AP है ना, ये वाला पोर्शन जो है AP, ये मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू कितना हो जाएगा, ये किसका आधा हो जाएगा, पूरा AB है तो ये AB का ही तो आधा होगा ना, AP, क्योंकि P तो बीच में आ रहा है और ये AB है कॉर्ड, समझ रहे हो। Yes, ma'am. AB यस का आधा मैम CD, ओके।
सो सॉरी सी क्यू ले लो आप, क्योंकि सी डी का आधा होगा। सी क्यू इज इक्वल टू हाफ इंटू सी डी। मुझे दिख रहा है कि पॉइंट बीच में आया है, तो ये आधा पूरे का ये आधा हो गया। देयरफॉर आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। आपको रेडियस कितना दिया गया है, 13 सेंटीमीटर दिया गया है। तो जो रेडियस है आपका ओ, कौन सा रेडियस है, ये ओ ए और ओ सी, ये 13 सेंटीमीटर है। ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका हो गया। देन आप क्या करोगे, ट्राइंगल लोगे, यानी कि आप लोगे ट्राइंगल ओ पी ए। अगर आप ट्राइंगल ओ पी ए लेते हो तो आप पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव करोगे इसको। पाइथागोरस थ्योरम से प्रूफ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर। तो बेसिकली ये 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, जो कि आपको एंड में मिलेगा 144 यानी कि 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर सेकेंड ट्रायंगल लोगे, यानी कि ट्रायंगल ओ क्यू सी बड़े वाले को। यहाँ पे भी पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो ये भी आपका 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा, 13 यानी कि ये आपका हुआ 5 हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर आपको मिलेगा। दोनों जब मिल जाएगा ना ये आपको कितना मिला, 12 ओपी, और ये कितना मिला, ओक्यू। देयरफॉर पी क्यू आपको निकालना है, पी क्यू इज इक्वल टू ओपी माइनस ओक्यू which is equal to 12 minus 5 is equal to 7 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको ही मिलेगा 7 सेंटीमीटर, इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। मैंने थोड़े से पाइथागोरस थ्योरम का पूरा नहीं किया, यहाँ पे कैलकुलेशन आप कर सकते हो। मैंने लाइन बाय लाइन बता दिया कि कैसे मिलेगा। ये डायग्राम बुक में दिया हुआ था ऑलरेडी, बट जस्ट कि मैंने बनाया नहीं था। ठीक है बच्चों, इतने है आप लोग। मैंने बहुत देर वेट किया कि आप रिप्लाई करो, बट आपने नहीं किया। अगर ऐसा होता है तो आप बोल दो कि मैम एक काम करिए आप ही करा दीजिए, तो मैं समझ जाऊंगी कि ठीक है आपको प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन को समझने में। कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट में कौन सा क्वेश्चन है, होमवर्क है आपके लिए। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन, इसको देख के डरना मत, ये मत बोलना कि अरे मैम ने कौन सा क्वेश्चन दे दिया। 2 ट्रायंगल है, उसको आपको निकाल करके बताना है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, ठीक है। आप ये होमवर्क ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 5 क्वेश्चन है आपके लिए, एक एक लाइन का है ना, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। आंसर भी मैंने दे दिए हैं। सर्कल में थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करने को दिया है आपको। सो आपने कंक्लूजन क्या निकला, कंसेप्ट ऑफ कॉर्ड्स एंड कॉर्ड रिलेटेड थ्योरम को प्रूव करना और सॉल्व करना जाना, जो कि बहुत इजी है। ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास हमारा सक्सेसफुल हुआ, राइट। कॉर्ड के बारे में हमने पढ़ लिया, अब आगे क्लास में कॉर्ड से आगे पढ़ सकते हैं। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सारे लोग लग रहे हैं गुस्से में बैठे। ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं, गुड नाइट, मिलते हैं अगले क्लास, बाय बाय।